हेलो एवरीवन, माय नेम इज शुभम तिवारी एंड वेलकम बैक टू कनेक्टवर्स। तो इस सीरीज में हम सॉल्व कर रहे हैं हमारी कनेक्टवर्स की अल्टीमेट जे शीट एंड अभी है हम क्वेश्चन नंबर 3 पे ऑफ एरे ट्रांसफॉर्मेशन। तो क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है? क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा है, हमें एक रिड्यूस फंक्शन जो होता है हमारा एरे के अंदर उसे इंप्लीमेंट करना है, उसका पॉलीफिल लिखना है। अगर आपको रिड्यूस फंक्शन नहीं पता सो आई विल हाईली रिकमेंड, जो मैंने एमडीएम डॉक दे रखा है इस शीट के ऊपर ही, इन क्वेश्चंस के ऊपर, ये वाले जो हैं आप प्लीज जाके एक बार पढ़ो, देन इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो। नहीं तो एक बार मैं वापस रिवाइज तो करा ही देता हूँ कि वो फंक्शन होते क्या है, जैसे रिड्यूस फंक्शन होता क्या है। तो आ जाओ देखते हैं एक बार। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक रिड्यूस फंक्शन की, जो हमारा रिड्यूस फंक्शन होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि वो एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है। ओके, तो लिखेंगे कैसे? हम ऐसे कुछ लिखेंगे, एरे डॉट रिड्यूस, एरे डॉट रिड्यूस। अब रिड्यूस फंक्शन क्या करता है, हमारे पास दो आर्गुमेंट लेता है। पहला तो क्या लेगा? कॉल बैक फंक्शन। कॉल बैक फंक्शन नहीं पता तो मैं वापस रिपीट करता हूँ। कॉल बैक क्या होता है? कोई भी फंक्शन जब मैं एक आर्गुमेंट में पास करता हूँ, जिसको वापस क्या कर सकता हूँ मैं, उस दूसरे फंक्शन के अंदर वापस कॉल कर सकता हूँ। सो दैट इज कॉल्ड अ कॉल बैक। तो यहाँ पे एक फंक्शन आएगा, ठीक है, एक कॉल बैक फंक्शन देंगे जिसके पैरामीटर्स क्या होंगे? द फर्स्ट पैरामीटर विल बी टोटल, कि जो भी टोटल अभी तक हो चुका है। दूसरा पैरामीटर क्या होगा मेरे पास? करंट वैल्यू, लेट्स से CURR, करंट वैल्यू। तीसरा पैरामीटर क्या होगा मेरे पास? जो भी मेरा एरे है, लेट्स से नम्स। चौथा पैरामीटर क्या होगा मेरे पास? मेरा इंडेक्स, ठीक है, सो इंडेक्स लेट्स से I। ये होगा मेरा पैरामीटर्स और ऐसा कुछ होगा मेरा कॉल बैक फंक्शन। इज दैट क्लियर? बट अभी तक हमारा अप्लाई एंड फिल्टर में हमने सेकेंड आर्गुमेंट नहीं देखा था भैया। यहाँ पे अब तो आप बोल रहे हो कि सेकेंड आर्गुमेंट भी है। करेक्ट, सेकेंड आर्गुमेंट क्यों है? क्योंकि हमारे कुछ इनिशियल वैल्यू देने के लिए, लेट्स से आप सम कर रहे हो तो सम में आपको इनिशियल वैल्यू देनी है, कि समझो सम 0 से स्टार्ट करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक इनिशियल वैल्यू भी देते हैं, ठीक है। सो इसको बोलेंगे इनिशियल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू। तो ये क्या करेगा मेरे पास, यहाँ पे लेट्स से हम इसको सेव कर सकते हैं, लेट एन कर देते हैं, लेट एन इज इक्वल टू दिस। तो ये करेगा हमारे पास एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करेगा एन के अंदर, कोई एरे रिटर्न नहीं करेगा, एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करेगा। सो आई होप सबको ये बातें क्लियर हो गई, वापस याद आ गई। 4 आर्ग्यूमेंट होते हैं, एक टोटल जो अभी तक होते जा रहा है, टोटल सम हो रहा है तो पूरा टोटल सम, करंट वैल्यू, अभी जो करंट वैल्यू है मतलब नम्स ऑफ आई वाला वैल्यू, नम्स ताकि मेरे पास एरे रहे, इंडेक्स रहे, और इनिशियल वैल्यू, इस फंक्शन का इनिशियल वैल्यू है क्या। तो इसी का करना है मुझे, बस अब यहाँ पे इंप्लीमेंट करना है। ठीक है भैया, समझ गए? हमें क्या करना है, यहाँ पे इंप्लीमेंट करना है भैया। ओके, अच्छा, गिवन एन एरे नम्स, ठीक है, तो एरे का नाम क्या है? नम्स, एंड अ फंक्शन fn, इनिशियल वैल्यू इज इनिट। ओके, सो वो जो इनिशियल वैल्यू थी, जो सेकंड आर्गुमेंट, वो मुझे इनिट दे रखी भैया। ठीक है भैया, समझ आ गया। अच्छा, वापस से मैंने तुम्हें क्या बताया, इस क्वेश्चन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है हमारा? fn फंक्शन। fn फंक्शन कैसे कॉल हो रहा है देखो जरा। fn कॉल हो रहा है मेरे पास, पहले हो रहा है इनिशियल वैल्यू कॉमा नम्स ऑफ 0, फिर हो रहा है वैल्यू और नम्स ऑफ 1। मतलब जो भी मेरे पास अभी तक वैल्यू बनते जा रही है वो एज अ फर्स्ट आर्गुमेंट, और सेकंड आर्गुमेंट करंट वैल्यू। ठीक है, ठीक है, और एंड में मुझे रिटर्न करना है। तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व? जैसे अभी तक हम करते आ रहे थे, आइट्रेट करके एंड उसको कुछ कुछ सम करते जाएंगे, ट्राई करते हैं, ठीक है। सो लेट हम बोलते हैं आंसर जो हम रिटर्न करेंगे। अच्छा, अब अगर आंसर है तो मेरे पास किससे इनिशियलाइज होना चाहिए आंसर? जैसे अगर हम सम कर रहे हैं तो क्योंकि मुझे इनिशियल वैल्यू दे रखी है तो मैंने उसको इनिट से क्या कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, हर इंडेक्स पे जाऊंगा और जो भी मेरा fn फंक्शन बोल रहा है उसको इंप्लीमेंट करते जाऊंगा। तो उससे क्या होगा, वैल्यू या तो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, जो भी करना चाह रहे हैं हम लोग वो होती जाएंगी चीजें। सो ऐसा कुछ लिखेंगे, फॉर लेट i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन नम्स डॉट लेंथ i प्लस प्लस, करेक्ट। और अब क्या होगा मेरे पास, ये जो मेरा आंसर होगा, आंसर विल बी इक्वल टू, देखो आंसर विल बी इक्वल टू fn कॉमा जो भी वैल्यू है और नम्स ऑफ i, और इनिशियली क्या है, इनिट। हमारा भी इनिशियली क्या है, आंसर इनिट है। सो इधर क्या बोलेंगे हम, fn कॉमा, मतलब fn के अंदर हम कॉल करेंगे आंसर कॉमा हमारा नम्स ऑफ i, अभी का करंट वैल्यू। ठीक है, देख सकते हो आप, जो भी करंट वैल्यू है और जो भी वैल्यू ट्रांसफॉर्म हो रही है, क्योंकि मैंने वैल्यू के अंदर ही सेव किया इसको, तो ये कौन सी वैल्यू है, जो मेरा वैल्यू बनते जा रहा है।
जो हमारा यहाँ पे ये था, कौन सी वैल्यू, ये टोटल वाली वैल्यू, करेक्ट। सो ये हमारा हो गया। तो अब क्या होगा, मेरे पास आंसर में सब कुछ सेव हो चुका होगा। अब मैं क्या कर दूंगा, बस यहाँ पे रिटर्न आंसर। ठीक है, इसको रन करके देखते हैं एक बार। ठीक है, चल गया, एक बार सबमिट कर लेते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा सबमिट। सो दैट्स इट फॉर दिस प्रॉब्लम। लेट्स सी यू इन अ नेक्स्ट वीडियो।